सब मिलकर बोलो हालेलुया। आइए यशायाह की किताब और उसका जनाब 14वां बाब और उसकी 29 आयत मुकद्दसा को पढ़ेंगे। यशायाह की किताब 14वां बाब और उसकी 29 आयत, यूं लिखा है, ऐ कुल फलस्तीन तू इस पर खुश ना हो कि तुझे मारने वाला लठ टूट गया, क्योंकि शाम की असल से एक नाग निकलेगा और उसका फल एक उड़ने वाले आतिशी सांप होगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत रखे। चर्च मिलकर बोले आमीन। अजीजों बैठ जाइए। हालेलुया। हमने इस आयत मुकद्दसा का पहला हिस्सा हमने पिछले वीक सीखा था कि मारने वाला लठ कौन है। आपको याद है पिछले वीक में हमने मारने वाले लठ के बारे में, किस शख्स के बारे में जाना था कि बाइबल ये किसके बारे में कहती है कि ये मारने वाला लठ कौन है। उजिया। कौन बोलिए? क्योंकि मैंने कहा ये वर्ष जो है ना, दो चीजों को, नंबर एक बाइबल कहती लठ को, जो मारने वाला लठ है मतलब रॉड या आसा, ठीक है, और दूसरा उड़ने वाला आतिशी सांप या जिसे नाग कहा गया है। ये याद रखिए अलामती नाम है। और ये याद रखिए इस वर्ष में दो लोगों के लिए बाइबल बात करती है। अजीजों, खुदाए मुनसिफ की तरफ से हम ये सीखते हैं कि यशायाह नबी की मार्फत फलिस्तियों को यह नबूवत दी गई कि तुम जनाब उजिया की खुशी, उजिया के मरने पर खुशी ना करो, क्योंकि उजिया उनके लिए मारने वाला आसा था। अपने दौर में उसने उनको कई बार मारा और बाइबल मुकद्दस कहती जब वो मर गया तो फलिस्तियों ने खुशी की कि हमें मारने वाला लठ टूट गया है। और मैंने कहा, खुदाए मुनसिफ ने कहा उसके मरने पर खुशी ना करो। सो अजीजों, हमने पिछले हिस्से में यह सीखा कि उजिया खुदा का आसा था और वो फलिस्तियों के खिलाफ जब तक वो जिंदा रहा वो चलता रहा, उन्हें मारता रहा, उन्हें बाइबल कहती है पस्त करता रहा। लेकिन उसकी मौत के बाद हम ये पढ़ते हैं अजीजों, जलाद की गलियों में, और ये कहा जाता है अस्कलून की गलियों में उसके लिए शादमानी की गई। जलाद ये फलस्तीन के इलाके के इन गलियों में मैंने कहा उसके लिए खुशी की गई, शादमानी की गई। इजराइल में, यहूदा में तो मातम था, पर फलिस्तियों में उस वक्त वो खुशी का टाइम था, क्योंकि मारने वाला लठ टूट चुका था। अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर याद रखो उजिया को दो लक़ब यहां पर दिए गए। नंबर एक है मारने वाला लठ और नंबर दो है सांप, क्योंकि सांप की असल से अभी नाग आएगा, वो एक और शख्स है। लेकिन इस वर्ष में उजिया को दो लक़ब दिए गए, एक है मारने वाला लठ और दूसरा बोलिए सांप। अजीजों, उजिया सचमुच हम ये पढ़ते कि बाइबल कहती फलिस्तियों के खिलाफ एक जबरदस्त और ताकतवर एक अजदहा या सांप की तरह वो था। उसकी दहशत, उसका रोब जब तक वो जिंदा रहा वो फलिस्तियों पर बना रहा। और याद रखो अजीजों, इसकी मौत फलिस्तियों के लिए खुशी का पैगाम लाई। लेकिन उसी वक्त बाइबल कहती है खुदा की तरफ से एक और बारे नबूवत आई, और बारे नबूवत ये यशायाह की मार्फत आई, इसके मरने पर तुम खुशी ना करो, क्योंकि अभी इसी की नस्ल से, ये तो तुम्हारे लिए सांप था और मैं इसी की नस्ल से तुम्हारे लिए एक नाग लाऊंगा। अजीजों, फलिस्तियों ने, बाइबल कहती है उजिया के पोते आखज के दौर में जो कुछ उजिया ने फलिस्तियों से छीना था ना, आखज के जमाने में वो सब फलिस्तियों ने वापस ले लिया था अपने इलाके। आपको याद है पहले पार्ट में हमने सीखा था उजिया ने उन्हीं के इलाकों में जाके अपने लिए शहर आबाद किए थे। लेकिन जब इसका पोता, क्योंकि जब बेटा योताम आया उसके दौर में कोई लड़ाई नहीं हुई, लेकिन जब उसके बाद बाइबल कहती योताम का बेटा आखिज आया, अब ये था उजिया का पोता, और बाइबल कहती उजिया का पोता आखिज अपनी दौरे हयात में सरकश, बागी और वो बुत परस्त बाइबल कहती वो पाया गया। और इस जमाने में हुआ क्या,
उजिया ने जो कुछ खुदा में रहकर हासिल किया था, बाइबल कहती है वो सब आकीस के जमाने में फिलिस्तीनियों ने वापस छीन लिया था, अपने इलाके वापस ले लिए। अजीजों, ना सिर्फ अपने इलाके वापस लिए, यहूदा के कई इलाके भी इन लोगों ने छीन लिए। आखिर का जमाना इजराइल के लिए, यहूदा के लिए नहायत शर्मिंदगी का जमाना था। और बाइबल कहती है इस जमाने में फलिस्तियों ने सब कुछ अपना वापस ले लिया। हम ये पढ़ते हैं अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर ये सीखा जाता है, फलिस्तियों ने आखिर के जमाने में खुदा के लोगों को नंबर 1 दुख दिया। आखिर के जमाने में मैंने बोला नंबर 1 खुदा के लोगों को दुख दिया, और नंबर 2 बाइबल कहती है फलिस्तियों ने खुदा के लोगों के इलाकों को नंबर 2 उजाड़ दिया। और नंबर 3 में कहा जाता है फलिस्तियों ने आखिर के जमाने में इजराइलियों को हर तरह से मोहताज कर दिया। अब ये 3 काम आखिर के जमाने में हुए, और बाइबल कहती है दुश्मन अब यहूदा पर हंस रहा है कि अगर उजिया के जमाने में तुमने हमें बहुत मारा, और चुन चुन के आखिर के जमाने में बाइबल कहती उन लोगों ने अपने बदले वापस लिए। हम यहां ये सीखते कि अजीजों, कलाम खुदा ये कहता है शाम की नस्ल से बाइबल कहती है कि नाग आएगा। अब सुनो, शाम की निस्बत नाग की दहशत ज्यादा है, बोलो हां कि ना, उसकी दहशत ज्यादा है। नाग की निस्बत का शाम की निस्बत नाग ज्यादा जहरीला है। और इसके बाद कहा जाता है शाम की निस्बत नाग जो है वो ज्यादा रोग रखता है। अजीजों, यही खुदावन ने कहा अगरचे उजिया एक शाम की तरह तुम्हें अपने वक्त में डसता रहा, लेकिन तुम फिर भी बाकी रहे, लेकिन उसने कहा अब जो आएगा ना इसी की नस्ल से वो तुम्हें पस्त किए रखेगा। आओ पढ़ो अजीजों, बाइबल के मुताबिक वो असल में नाग कौन था। दूसरा तवारीख 29 की 1 को पढ़िए। दूसरा तवारीख 29वां बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा। दूसरा तवारीख 29वां बाब उसकी पहली आयत मुकद्दसा में लिखा है हिजकिय्याह 25 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा। उसने 29 वर्ष यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी मां का नाम अबिया था जो जकरिया की बेटी थी। 2 वर्ष में लिखा है उसने वही काम किया जो खुदा की नजर में दुरुस्त और ठीक है, उसी के मुताबिक बाइबल कहती जो उसके बाप दाऊद ने किया था। बोलो आमीन। अजीजों, इजराइल मतलब यहूदा के बादशाहों के लिए दाऊद एक लेवल था, एक पैमाना था। और जब भी खुदा बादशाहों को चेक करता है तो दाऊद के मयार को, क्योंकि दाऊद यहूदा के बादशाहों के लिए एक एग्जाम्पल था। आप एक सैंपल बनाते हो, ठीक है, सैंपल बनाने के बाद हर चीज को उसके साथ मिलाते हो और कहते हो ये सैंपल के जैसा है कि नहीं। अब दाऊद जो था बाइबल कहती है वो एक सैंपल के जैसा था, और आने वाले सारे बादशाहों को खुदा अब चेक कर रहा है जो दाऊद के जैसे नहीं थे। साफ लिखा कि अपने बाप दाऊद की तरह का नहीं था, और जो दाऊद की तरह के हुए उनको बाइबल कहती है ये अपने बाप दाऊद के जैसे हुआ। अजीजों, हिजकिय्याह हम ये पढ़ते हैं उसका जो लफ्जी मतलब है, इसको बाहर लीजिए थोड़ी देर के लिए प्लीज। हिजकिय्याह का लफ्जी मतलब हम ये पढ़ते हैं तब की जो इजराइल की जो सूरत हाल थी ना, इजराइल से मतलब यहूदा, ठीक है। मैंने कहा हिजकिय्याह का जो लफ्जी मतलब है वो तब की यहूदा की सूरत हाल के मुताबिक था, और वो मतलब होने के लिए एक नबूवत का काम कर रहा था। अजीजों, बाइबल कहती यहूदा उस टाइम जिस्मानी और रूहानी एतबार से नहायत खस्ता हो चुका था, और यहां पर यह सीखा जाता है अजीजों वो हर तरह से कमजोर हो चुके थे। और जब हिजकिय्याह पैदा हुआ तो उसका नाम आने वाली सूरत हाल को सोच के रखा गया, और उसका नाम जिसका मतलब है खुदा ने मजबूत किया, ये हिजकिय्याह के नाम का मतलब है कि खुदा ने मजबूत किया। और मैंने कहा उस टाइम अजीजों यहूदा की जो मजहबी या उनकी जिस्मानी
जो उनकी सूरत हाल थी वो नहायत कमजोर और पस्ता थी। और जब हिजकिया आया तो मैंने कहा इसका नाम उस जमाने के लोगों के लिए एक नबूवत बनकर आया कि खुदा तुम्हें मजबूत करेगा। और सेम ऐसा हुआ। अजीजों, बाइबल कहती है जब हिजकिया ने इक्तदार संभाली तो कहा जाता है उस वक्त जो यहूदा का कबीला था शाय असूर की अतात में था। किसकी अतात में? बोलिए। शाय असूर की अतात में था। ये थोड़ी हिस्टोरिकल बातें हैं पर है बाइबल की, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है। यहूदा कठपुतली के जैसे था, शाय असूर जैसे कहता था यहूदा वैसे ही करता था। अब याद रखना, आखिज ने 16 साल यहूदा के कबीले पर राज किया। कितना? बोलिए। 16 साल। अब 16 साल के अंदर जो यहूदा का कबीला था 16 साल रेगुलर, बाइबल कहती है वो शाय असूर की गुलामी में था, अतात में था। और यहां ये पढ़ा जाता है अजीजों, बाइबल कहती वो सेम कठपुतली के जैसे थे कि जैसे जैसे वो गैर ममालिक के लोग यानी शाय असूर कहता था यहूदा का कबीला हो खुदा के लोग और करे वो जो दूसरे लोग बोले। लेकिन उसकी बड़ी वजह है कि उनका जो रहनुमा था आखिज, वो अपने जमाने के सब बादशाहों में ज्यादा बुरा, सबसे ज्यादा टेढ़ा और सबसे ज्यादा बागी और सरकश पाया गया। अजीजो, कलाम ये कहता है जब इसने हिजकिया ने इक्तदार संभाला तो बाइबल कहती है यहूदा क्या था? शाय असूर की अतात में था। अब कहते गए हिजकिया का दौरे हुकूमत जो था वो इस्लाहात का दौरे हुकूमत था। इसने इक्तदार संभालते ही लोगों की इस्लाह करनी शुरू कर दी। अजीजों, बाइबल कहती है उसका दौर इजराइल की मुकम्मल बहाली का दौर था। चूंकि वो कमजोर हो चुका है माली तौर पर, वो कमजोर हो चुका है रूहानी तौर पर, वो हर सेक्शन में मैंने कहा वो जकड़ा हुआ है। लेकिन एक अच्छे लीडर के आने के बाद हम ये पढ़ते कि हर एतबार से उसने रिकवरी को और बहाली को देखा। बोलिए आमीन। अजीजों, कहते हैं बनी इस्राएल के कई बादशाहों की निस्बत ये जो हिजकिया था ना ये नहायत अच्छा बादशाह था। इससे पहले जितने आए हैं उनकी निस्बत और इससे बाद भी जितने आए हैं उनकी निस्बत हिजकिया बादशाह बाइबल कहती सबसे अलग पाया गया, सबसे जुदा पाया गया। एक चीज याद रखो, हमारे सामने अक्सर ये मुहावरा होता है और जी वही करो जो सब करते हैं, वही करो जो सब करते हैं, तो फिर रिजल्ट वो नहीं निकलेगा जो सबका निकल रहा। बोलिए, बोलो हाँ कि ना। जो सबका रिजल्ट निकला हमारा भी तो वही निकलेगा। अब हिजकिया के सामने यही था, सबके जैसे करें कि कुछ अलग करें। और याद रखना इसने अपने माजी के सारे बादशाहों का देखा कि नहीं वो खुदा में नहीं थे, वो अपने जमाने में खुद भी बुरे रहे और खुदा के लोगों को भी बुरा कर दिया। और बाइबल कहती है इसके इक्तदार में इसने बड़े बड़े फैसले लिए, बड़े बड़े इकदाम लिए। और बाइबल कहती है ना सिर्फ खुद बदला, पूरी कौम को बदल के रख दिया। बोलो आमीन। आइए अजीजों, हिजकिया के दौरे हुकूमत का सबसे पहला काम पढ़ेंगे। ये कुल मिला के 6 काम थे जो इसने किए हिजकिया ने अपने दौरे हुकूमत में। आइए पढ़ेंगे इसकी जिंदगी का पहला काम। अजीजों, कलाम खुदा 3 वर्ष में कहता है उसने अपनी सल्तनत के पहले वर्ष के पहले महीने में खुदा के घर के दरवाजों को बोलिए, खुदा के घर के दरवाजों को बोलिए क्या किया। आप सोचो, सबसे पहला काम हम ये पढ़ते हैं इसकी इक्तदार का पहला साल चला है और इक्तदार का पहला ही महीना है। और बाइबल कहती है उसने कहा खुदा के घर के दरवाजों को खोलो भाई। आप पता है दूसरा तवारीख 28 की 24 में पढ़िए जरा। दूसरा तवारीख 28 की 24 में क्या लिखा है। इसका बाप जो था, हिजकिया का जो बाप था आखिज था। आखिज ने क्या किया था? दूसरा तवारीख 28 की 24 जी। हाँ, टुकड़े टुकड़े, हाँ जी, हाँ। अब ये सोचो कि इसकी इक्तदार रही 16 साल।
16 साल में खुदा की हैकल के दरवाजे बंद कर दिए गए और खुदा की हैकल में जितने बर्तन पाक थे ना, जो पवित्र रस्मों में शामिल किए जाते थे, इसने उनको निकाल लिया और टुकड़े टुकड़े कर दिया। और 16 साल तक बाइबल कहती है खुदा की हैकल, खुदा के घर के दरवाजे बंद रहे। अब हिजकिय्याह ने जैसी इक्तदार संभाली, हम बाइबल में ये पढ़ते गए अजीजों, उसके दौरे हुकूमत में हम ये पढ़ते गए वो खुदा की निगाह में दुरुस्त था और उसने बिल्कुल वही किया जो उसके बाप दाऊद ने खुदा की निगाह में किया था। ये इसके लिए सबसे पहली खुदा की तरफ से अनाउंसमेंट है, एक ऐलान है कि जनाब ये दुरुस्त रहा, ये रास्त रहा। और इसका सबसे पहला काम ये पढ़ते गए, वो खुदा के घर के दरवाजे जो बंद हो चुके थे, लिखा है हिजकिय्याह ने इक़्तिदार संभालते ही उन सब दरवाजों को खोल दिया। अजीजों, ये पढ़ा जाता है उस वक्त अगरचे यहूदा का कबीला कहते कि पस्त और नंगा हो चुका था, तो भी उसने शहरी मामलात को सुलझाने की निस्बत बाइबल कहती है सबसे पहले मजहबी रसूमात को बहाल किया। शहरी, मैंने कहा, मामलात को सुलझाने की बजाय कि लोगों के चक्करों में पड़ जाता, या गलियां कच्ची हैं जी, यहां ये नहीं बना, वहां वो नहीं बना। उसने कहा ये बाद का चक्कर है, ये बाद के लफड़े हैं। उसने कहा सबसे पहले मेरी इक़्तिदार में खुदा के लिए, उसने कहा उसके घर के रास्ते खुलेंगे। अजीजों, मजहबी रसूमात को सबसे पहले इसके साल के पहले महीने में ही मजहबी रसूमात को बहाल कर दिया गया। अब ये सोचो, मजहबी रसूमात को बंद हुए कितना टाइम हुआ? बोलिए, मैंने क्या बोला आखिर इसके जमाने में 16 साल से कोई कहानत का काम नहीं है, 16 साल से कोई वर्शिप नहीं है, 16 साल से कोई कुर्बानी नहीं की है। और यही यहूदा के कबीले का जवाल था, यही उनकी पस्ती थी। और अजीजों, बाइबल कहती है ये समझ इसे आई कि नहीं भाई, ये जो चीजें है ना यहूदा के अंदर, ये खुदा की मार है, ये खुदा का कर्ज है। और सबसे पहले खुदा के साथ अपने रिलेशन को सीधा करो। आज होता गया है, लोग कारोबार के चक्कर में, लोग परिवार के चक्कर में, लोग दोस्त यारों के चक्कर में खुदा के साथ अपना रिलेशन भूल जाते हैं। और वही चीजें जिनके अंदर वो उलझे रहते हैं ना, और जिनके चक्कर में वो रहते हैं कि नहीं इसको जाने मत दो, उसको पकड़ो, इससे बनाओ, वही चीजें कल उनसे खफा होकर रूठ के अलग हो जाती है। अजीजों, बाइबल कहती है ये इसकी जिंदगी का सीक्रेट था। मैंने कहा 29 वर्ष इजराइल की बहाली का वक्त था। इसके साल जो 29 साल दौरे हुकूमत के थे, सबसे पहला काम क्या हुआ? मजहबी रसूमात को बहाल कर दिया गया। आओ इजराइलियों, शुक्रगुजारियां की कुर्बानियां करो, आओ खुदा की बंदगी करो, आओ हैकल में खुदा के घर को फिर से रौनक बख्शो। अजीजों, एक चीज सुनो, अगर हम खुदा की फिक्र में है ना, तो मैं दावा देने को तैयार हूं वो आपकी फिक्र में है। आमीन। अगर आप खुदा को खुश करते हो, वो आपको कभी नाराज नहीं करेगा। अगर आप उसकी दुआ और बंदगी में हो, वो कभी आपको फेल होने नहीं देगा, कभी आपको शर्मिंदा होने नहीं देगा। लेकिन याद रखो, हमें अपने आम हालात में भी, जब हम खुशहाल हैं, हम चंगे हैं, हम तंदुरुस्त हैं, हम तब भी खुदा के साथ अपने तल्लुक को बनाकर रखें। बोलो आमीन। अजीजों, कहते हैं जो लोग खुदा से शुरू करते हैं वो काम को दुरुस्त तरीके से शुरू करते हैं। आमीन। जो खुदा से शुरू करते हैं, आमीन। तभी तो बाइबल कहती है ना, काम या कलाम जो कुछ करो यीशु के तो नाम, मतलब आपको जो कुछ भी करना है उसकी बुनियाद डालो उसके नाम से। और यहां पर हिजकिय्याह ने सबसे पहला, मैंने कहा, शहरी मामलात को छोड़ दिया, लोगों के झगड़ों को छोड़ दिया। उसने कहा नहीं, सबसे पहले खुदा के घर के दरवाजे खोलो ताकि मजहबी रसूमात बहाल की जाएं। हिजकिय्याह ने मजहबी रसूमात को बहाल करने के लिए, बाइबल कहती, कोई समझौता नहीं लोगों के साथ किया और बड़ी तेजी से काम किया। बोलो आमीन। कोई समझौता नहीं है, कोई ढील नहीं है ना, कोई ताखीर नहीं है। अजीजों, हम ये पढ़ते हैं
यहूदा के कबीले में ना दो बादशाह आए हैं। नंबर एक है युवास बादशाह, वो दो बुरे बादशाहों के बाद आया। युवास बोलिए, दो बुरे बादशाहों के बाद आया। और कहते कि जब वो आया तो उसकी उम्र 7 साल थी। कितनी? 7 साल। यूसिया बादशाह दो बुरे बादशाहों के बाद आया। यूसिया बादशाह दो बुरे बादशाहों के बाद आया और बाइबल कहती है उसकी उम्र 8 साल थी। और याद रखना, हम ये पढ़ते कि उनके दिनों में इस्लाहात में ताखीर हुई क्योंकि वो मिच्योर नहीं थे। वो बोलिए, मिच्योर नहीं थे। बादशाह तो बन गए, एक 7 साल का, एक 8 साल का, ये थे स्पिरिचुअल लोग, लेकिन बाइबल कहती है वो अनमिच्योर थे और इसलिए इस्लाहात का काम ताखीर में पड़ गया। लेकिन हिजकिया बाइबल क्या कहती, मिच्योर था। आमीन। कितने साल का पढ़ा हमने? 25 साल का। बाइबल कहती 25 साल वो पुख्ता शख्स था, इक्तदार संभालते ही उसने कहा इन चीजों में समझौता मत करो। और उसने कहा खुदा के घर के दरवाजों को खोलो। और बाइबल कहती है जनाब उसने बड़ी तेजी से काम किया। अजीजों, हिजकिया का दूसरा काम पढ़ेंगे। आइए 29:4 को पढ़ेंगे। 29:4, यही तवारीख जो हम पढ़ रहे हैं, दूसरा तवारीख 29:4। और वो कायदे और लावियों को ले आया हाँ और उनको मछली की तरफ मैदान में इकट्ठा किया जी। 5 वर्ष। और उनसे कहा, ऐ लावियों मेरी सुनो, तुम अब अपने आप को पाक करो। Yes. और खुदावंद अपने बाप दादा के घर को पाक करो और इस पाक मुकाम में सारी निजात को निकाल डालो। सब बोलो आमीन। ये हिजकिया का दूसरा काम है। अजीजों, लावियों को इकट्ठा किया, सब काहिनों को इकट्ठा किया और उनसे खिताब करने लगा, उनको लेक्चर देने लगा। और बाइबल ये कहती है, यहां पर हम ये पढ़ा, उसने कहा मेरी सुनो, तुम अपने आप को पाक करो। 16 साल में ना तो दुआ ना को बंदगी, कोई रस्मी मजहबी रसूमात नहीं है। और इस वजह से सारी कौम और लावी और काहिन निजिस हो चुके थे, नापाक हो चुके थे। और बाइबल कहती है अब हिजकिया ने इक्तदार संभालते ही, इसलिए मैं कहता हूं जब स्पिरिचुअल लीडर आता है ना तो रियाया भी स्पिरिचुअल हो जाती है। आमीन। जब लीडर मूर्ख और बेवकूफ आता है तो रियाया भी बेवकूफ हो जाती है। हमेशा मुझे याद है कि हमारे मिशनरी आते थे तो वो जब फेलोशिप में कॉन्फ्रेंस पर मिलते तो वो यही पासवान से कहते, क्या आप बेदार हैं? क्या आप बेदार हैं? क्या आप बेदार हैं? तो मतलब क्या था, अगर आप बेदार हैं तो कलीसिया भी बेदार है। और यहां पर मैं ये कहता हूं हिजकिया खुदा के मयार के जैसा है और स्पिरिचुअल लीडर है और पकड़ के सारी, मैं कहता हूं बुत प्रस्त कौम को सीधा कर दिया। 29 साल में स्पिरिचुअल लेवल जो गिरा हुआ था इसने उठा के ऊपर कर दिया। बोलो आमीन। अजीजों, हिजकिया की नसीहत और ताकीद बाइबल कहती बहुत दिलसोज थी। उसने बड़ी वजाहत से लोगों को बताया कि मजहब को बड़ी बेदर्दी से तबाह और बर्बाद किया गया है क्योंकि हैकल बंद है। और अगर हैकल बंद है तो कोई ना कोई रास्ते तो खुले हैं ना। हिजकिया का जमाना पढ़ना, वो मंदिर तो दूर की बात है, गली गलियों के नौकरों पर भी देवता उसने नस्ब कर दिए। हर गली के नौकर पर एक देवता, हर चौक में एक देवता। और लोग अगर खुदा को भूल गए तो कहीं तो जा रखे गए। तो ये देवता वो गैर अकवाम के थे और उसने उनसे बनवा कर नस्ब की और इजराइल को कहा इनकी वर्शिप करना। और मैंने पिछले पार्ट में बताया था इसके जमाने में 4 बादशाहों से इसे मार पड़ी थी। शाह राम है ना, शाह अदूम और इजराइल से और फिर फलिस्तियों से। और याद रखना जब इसे मार पड़ रही थी ना तो इसने कहा हमारा खुदा तो हार गया और उनके देवता, उसने कहा वो नहीं, उनके देवता जीते गए। अब ये उनके देवताओं के लिए कुर्बानियां करने लगा कि उनके देवताओं की फेवर पाओ क्योंकि वो डांटे गए। ऐसा था ही नहीं, उसे अपने कामों का अंदाजा नहीं था कि मेरे कामों के करके। हमने पढ़ा था कि उसका चाल चलन है ना वो बुरा था, इस वजह से खुदा ने कहा कि मैं तुझे किसी भी हिस्से में फेवर नहीं दूंगा। अजीजों, हम ये पढ़ते हैं कलाम खुदा ये कहता है हिजकिया बादशाह अपनी इस्लाहात का आगाज मजहबी कायरीन से उसने किया। उसने काहिनों को बुलाकर कहा कि वो मजहबी रसूमात को बहाल करें
और उन्हें ताकीद की गई कि बाकायदगी से वो इस सिस्टम को चलाना शुरू करें। अजीजों, हैकल को पाक किया गया और उसने कहा अपने आप को भी पवित्र करो, और मौसमी शरीयत के मुताबिक पाक करने की जितनी भी वो रसूमात या जो तरीके थे 16 साल के बाद फिर से उनको अपनाया गया। और खुदा खुश था इस बात के लिए कि 16 साल के बाद अब ये कबीला मुझे याद करने लगा है। आइए उसका दूसरा काम पढ़ेंगे, उसका तीसरा काम, दूसरा काम, चूंकि उसने काहिनों को पाक किया, कहा का पाक करो, हैकल को पवित्र करो। अजीजों, उसका तीसरा काम ये पढ़ते कि हिजकिय्याह ने जनाब अपने बाप दादा के गुनाहों का इकरार किया और मान लिया कि ये सजाएं जो यहूदा के कबीले के ऊपर है ना, ये उन कामों की वजह से हैं जिन कामों में हमारे आबाओ जदाद और हम हैं। पढ़ो इसे, दूसरा तवारीख 29 की 6 और 7 में। जी हाँ जी जी। अब ये सोचो, ये बाइबल कहती है उसने इकरार किया कि हमारे आबाओ अजदाद के गुनाहों की वजह से ऐसे हुआ है, क्योंकि हमारे बाप दादा ने गुनाह किया जो खुदावंद हमारे खुदा की नजर में बुरा है वो ही किया, और खुदा को छोड़ दिया और खुदावंद के मस्कन से मुंह फेर लिया। अजीजों, हम अगर खुदा के साथ हैं तो वो हमारे साथ है, हम उसकी तलब रखें तो वो हमें मिलेगा, हम उसे तर्क करें तो वो हमें तर्क करेगा। और यहां पर यही है, उन लोगों ने उसे छोड़ दिया था, उसकी हैकल से मुंह फेर लिया था, वो मंदिरों में जा रखे गए, अन्य जातियों को, उनके देवे देवताओं को मान रखे गए। और बाइबल ये कहती है इस वजह से जब हिजकिय्याह आया तो उसने कहा ये मार जो पड़ी है ना, और ये पस्ती और ये जवाल जो यहूदा के कबीले के अंदर है, इत्तफाक से नहीं है, हमारे आबाओ अजदाद के गुनाहों की ये कमेटी है जो निकल चुकी है। इसलिए हिजकिय्याह ने लोगों को बताया हमारे आबाओ अजदाद की जो खुदा से बेवफाई है, ये उसका गुस्सा है, ये उसका कहर है कि उसने हमें गैर अकवाम के हाथ में कर दिया। क्योंकि उस टाइम मैंने कहा जब इसने इक्तदार संभाला तो ये शाय असूर के लिए कठपुतली का काम करते थे। उसने कहा अगर हम उनके इशारों पर नाचते हैं तो उसने कहा यह हमारे आबाओ अजदाद के गुनाहों की वजह से है। उसे उस बेबसी का अंदाजा था, उस जवाल और जिल्लत का अंदाजा था कि ये सब गुनाह का नतीजा है। और अजीजों, बाइबल कहती है वो रूहानी एतबार से इन चीजों को समझता था। उसने लोगों को बताया कि हमारे बाप दादा ने और हमने खुदा की बाज़ाबता वो मुकर्रर करदा रसूमात को तरक किया, इसी वजह से उसने हमें तरक किया है। इसकी 8 वर्ष को पढ़िएगा, 29 की 8 में क्या लिखा है। इस सबब से खुदावन का कहर यहूदा और यरूशलेम पर नाजिल हुआ और उसने उनको ऐसा हवाला किया कि मारे मारे फिरे और हैरत और सुस्कार का बाइस हो, जैसा तुम अपनी आंखों से देखते हो। ऐसे नहीं सुस्कारते, है ना, किसी पे तरस आता है तो उसने कहा ये जो तुम पर सुस्कार होती है कि लोग तुम पर तरस करते हैं, उसने कहा इसकी बड़ी वजह यह है कि खुदा का कहर यहूदा के ऊपर है। अजीजों, इस सबब से खुदावन का कहर यहूदा पर नाजिल हुआ। उसने उनको ऐसा हवाला किया कि वो मारे मारे फिरे। अजीजों, जद्दोजहद, स्ट्रगल नाम का याद रखना, कोई शब्द या कोई ऐसी चीज बाइबल के मुताबिक खुदा ने नहीं बनाई। मुझे बताइए, जब आप 7 दिन के तखलीक को, 6 दिन की तखलीक को पढ़ते हो, कोई जद्दोजहद नाम की कोई चीज बनाई खुदा ने? स्ट्रगल कब आई? जब ये कहा गया अब से तो खून पसीने की कमाई खाएगा, तो ये स्ट्रगल थी, ये जद्दोजहद थी। और ये तब आई जब गुनाह दुनिया में आ चुका और उन्हीं के हाथों में वो पहले पीसफुल लाइफ जी रहे थे, है ना, उन्हें मुशक्कत नहीं करनी पड़ती, हर चीज खुदा उनके लिए प्रोवाइड करता है। लेकिन अब जब वो पाप में पड़े हैं, खुदा ने कहा अब ऐसा नहीं होगा, तुम्हें
अब स्ट्रगल करनी पड़ेगी चीजों के लिए। अब यहूदा का कबीला जिस स्ट्रगल में पड़ चुका था, क्योंकि वो मारे मारे फिर रखे गए, कोई ठिकाना नहीं है लाइफ में, कोई जगह नहीं उनकी, और यहां ये पढ़ा जाता है हिजकिय्याह ने उनसे कहा ये खुदा का कहर है, और उसने कहा तुम ऐसे ही मारे मारे नहीं फिरते। 9 वर्ष में पढ़िए क्या लिखा है। देखो इसी सबब से हमारे बाप दादा तलवार से मारे गए, हमारे बेटे बेटियां, हमारी बीवियां असीरी में है ना। अब ये सोचो, अब जब हर चीज हिजकिय्याह को समझ आ चुकी है तो अपने दिल से खुदावन का तालिब है, क्योंकि वो अपने जमाने में इन चीजों को नहीं चाहता, और वही चाहता है खुदा बदल दे हर चीज को। और अजीजों उसने खुदा के साथ एक अहद बांधा। बाइबल कहती है कुर्बानियां चढ़ाई खुदा के साथ, अपने गुनाहों के इकरार करने के बाद जब अहद बांधा गया तो उससे मुराद ये थी कि अब से वो खुदा की बंदगी करेंगे और देवी देवताओं को अपने बीच में से खत्म करेंगे। हम बाइबल में ये पढ़ते कि 10 आयत को पढ़िए जरा। 10 आयत में क्या लिखा है, अब मेरे दिल में है कि खुदावंद इस्राएल के खुदा के साथ अहद बांधूं ताकि उसका कहरे शदीद हम पर से, ओ लॉर्ड हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। अजीजों खुदा का कहरे शदीद उनके ऊपर है और वो मारे मारे फिर रहे हैं। लोग उन पर तरस तो करते गए है ना, लेकिन कोई मदद नहीं करता, और तलवार से वो उनको मार पड़ती है। बीवी बच्चे असीर हो चुके गए। अजीजों अब जाके हम ये पढ़ते कि हिजकिय्याह एक स्पिरिचुअल लीडर वो आया और उसने उस वजह को पकड़ा कि वजह क्या है। बोलिए वजह क्या है। अजीजों हम ये पढ़ते कि उसने तमाम लोगों से खिताब करके उनको बताया तुम्हारे मारे मारे फिरने की कोई वजह है। उसने लोगों को बताया हमारे आबाओ अजदाद पर जो तलवार चली है उसकी कोई वजह है। उसने कहा हमारी बच्चे हमारी बीवियां जो गुलामी में चली गई उनकी कोई वजह है। और आज भी ऐसे ही है, सबको अपनी बीमारी का पता होता है, सबको अपनी तंगी का पता होता है, सबको अपनी प्रॉब्लम्स का पता होता है, पर किसी को यह नहीं पता होता कि उसकी वजह क्या है, इन चीजों की असल वजह क्या है। सोचो एक छत उधेड़ कर एक शख्स को नीचे उतारा गया और मसला उसकी बीमारी का था, और यीशु मसीह ने कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए, है ना। तो लोग कहते हैं लो मसला बीमारी का है और बीमारी को चंगा नहीं कर रहा, बीमारी को नहीं कह रहा, और वहां बात कुछ और कर रहा है। लेकिन यीशु मसीह जानते थे कि इस बीमारी की वजह कुछ और है। आमीन। इसलिए अजीजों हिजकिय्याह भी ये जान चुका था कि इन सब बातों की असल वजह कुछ और है। उसका चौथा काम पढ़ेंगे। आइए हम ये पढ़ते गए अजीजों दूसरा सलातीन 18वां बाब उसकी 4 आयत से पढ़ेंगे। देखिए उसका चौथा काम, दूसरा सलातीन 18वां बाब उसकी 4 वर्ष में बाइबल कहती है उसका चौथा काम यह था कि बुत परस्ती सतूनों को और ये सीरतों को उसने इजराइल के बीच में से काट डाला। सब गली के नुकरों को, मंदिरों को, चुबारों को, हर चीज का सफाया कर डाला। और ये सोचो एक बड़ा रिवाइवल का टाइम था। 16 साल से जो जहालत और जो बुत परस्ती इजराइल के बीच में थी हिजकिय्याह के जमाने में, मैं कहता हूं वही कौम अब एक बड़े बेदारी के अंदर है। अब हिजकिय्याह का चौथा काम पढ़ेंगे। उसने ऊंचे मुकामों को दूर कर दिया और सतूनों को तोड़ा और यसीरत को काट डाला, और उसने पीतल के सांप को जो मूसा ने बनाया था चिकना चूर कर दिया, क्योंकि बनी इस्राएल उन दिनों तक उसके आगे बखूर जलाते थे और उसने उसका नाम निश्तान रखा। अब ये सोचो जब इजराइलियों को बियाबानी सफर में सांप डस रहे थे तो मूसा ने एक बल्ली के ऊपर सांप बनाया था ना, तो लोगों से कहा जितने इसकी तरफ देखेंगे वो बच जाएंगे। वो सांप अभी तक इन लोगों ने संभाल के रखा हुआ है, और उसके आगे दीवा बंदी जलता है, अगरबत्ती जलती, बखूर जलता है ना। और बाइबल कहती वो उसकी बुत परस्ती करते थे, उस सांप की पूजा पाठ हो रही है। और हिजकिय्याह बाइबल कहती है खुदा के कलाम की अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए, मूसरी शरीयत के सारे अधिकारों को इस्तेमाल करते हुए
तमाम कौम से इन चीजों का सफाया कर डालता है। ना सिर्फ उन यसीरतों को काटा, ना देवी देवताओं को निकाला, बल्कि बाइबल कहती है उस शाम को भी जो मूसा ने बनाया था और इजराइली उसके लिए पूजा करते गए। अजीजों, ऊंचे मुकाम यहां पर हम ये पढ़ते कि गिराए गए। यहां पर अजीजों सबसे पहले उसने ऊंचे मुकाम सतून और यसीरत को काट डाला। अब यहां पर सुनिएगा, हिजकिया बाइबल कहती है उसने हर तरह से बुत परस्ती के खिलाफ मुहिम चला डाली। क्या चलाई? मुहिम चला डाली। जनाब, उसने एक कानून पास कर दिया कि इन चीजों का करने वाला इजराइल में नहीं होगा। और जब ये कानून पास हुआ, ये मुहिम चली, तो इसमें वो कामयाब हुआ और लोग अपने घरों से भी, जनाब गली मोहल्लों से भी और मंदिरों से और तमाम उन चीजों जहां जहां वो चबूतरे या वो उनकी वो मूर्तियां रखी हुई थी, उनको लोग निकालने लगे। और बाइबल कहती है खूब कामयाब हुआ। उसकी बड़ी वजह यह थी कि इसका चलना खुदा में दुरुस्त था। हमने शुरू में पढ़ा है, वो अपने बाप दाऊद की तरह उसने सब वो किया जो खुदा में सही था। सब बोलो हालेलुया। अजीजों, इस्राएल के और यहूदा के ज्यादातर बादशाह इन चीजों से चश्मपोशी करते आए हैं। किन चीजों से? यसीरत से, ऊंचे मुकामों से और देवी देवताओं से। अगरचे कई बादशाहों का दौर अच्छा रहा, लेकिन चीजों से चश्मपोशी करते आए क्योंकि लोग इनमें उलझे हुए थे और उनको वोट बैंक बनाना था। वो कहते हैं ये चीजें अगर निकाली तो लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। और बाइबल कहती है हिजकिया को कोई लोगों की परवाह नहीं है कि लोग जो चाहते हैं, वो जो सोचते हैं वो करें, लेकिन जो मौसवी शरीयत कहती है मैं उसे यहां मुकम्मल तौर पर नाफिज करूंगा। और बाइबल कहती है अजीजों, मैंने कहा इजराइल के यहूदा के ज्यादातर बादशाह इन चीजों को नजरअंदाज करते रहे, चश्मपोशी करते रहे। इन चीजों से याद रखना खुदा के घर की तजलील हो रही थी क्या नहीं हो रही? खुदा का घर बंद पड़ा है और मंदिर खुले गए, है ना। खुदा के घर के मजबे जनाब ठंडे पड़े गए और इधर की कुर्बान गायें जल रखी गए। तो वहां की तजलील है, खुदा के घर की जिल्लत हो रही थी। और बाइबल ये कहती है अजीजों, सिर्फ इन शैतानी चीजों की वजह से, क्योंकि शैतानी चीजों को वो लोग मौका दे रहे थे। और बाइबल कहती यूं करके वो ये सब कर रहे थे और उनको पता नहीं है कि हमें कहां कहां मार पड़ रही है। आज मैं आपको बताऊं, हम अगर बाइबल के खिलाफ है ना, याद रखना हम बाइबल के साथ नहीं चल रहे, ठीक है। तो अजीजों, आप चाहे मालदार हो, आप चाहे तंदुरुस्त हो, आप चाहे खुशहाल हो, पर याद रखना आप समझ नहीं पाओगे कि कहां कहां और कैसे कैसे मैं रुका पड़ा हूं, कहां कहां मुझे मार पड़ रही है। क्योंकि खुदा पोशीदगी में कैसा नहीं लिखा, वो कहर करने में कैसा लिखा है कि वो कहर करता ही नहीं है। ऐसा लिखा है कैसे कहर करता है? धीमे से, पता ही नहीं लगता, पता ही नहीं चलता और कहर भी हो जाता है। अजीजों, हम ये पढ़ते कि उसने सारे देवी देवताओं को काट डाला। कहा जाता है हिजकिया ने खुदा के कलाम को अपना हथियार बनाया और अपने से पहले के बादशाहों के नमूनों की पैरवी नहीं की, अलग से स्टोरी बनाई। आमीन, इतिहास लिख दिया। इसलिए मैं कई बार कहता हूं तारीख लिखनी है कि तारीख पढ़नी है ना। तारीख भाई यूनुस लिखनी है कि तारीख पढ़नी है? तारीख लिखनी है। और इसमें तारीख लिखी क्योंकि उनके जैसे काम नहीं है। वो लोग ऊंचे मुकामों से चश्मपोशी करते आए, वो लोग दरगुजर करते आए। चलो कोई गल नहीं, लोग जानते तो की करिए उन फिर। लेकिन अजीजों, इसने इन चीजों से समझौता हरगिज नहीं किया। कहा जाता है हिजकिया ने इन तमाम शैतानी चीजों को हटाने के लिए कानून पास किया और उस पर अमल दरामद भी किया। हमारी हुकूमत की तरह नहीं है कि जनाब रात को ऐलान हुआ पेट्रोल जनाब 200 रुपए लीटर है और पता चला पंप वाले पेट्रोल ही नहीं दे रहे क्योंकि नाफिज नहीं करवाया। पंप वाले कहते हैं ये पेट्रोल ही कोई नहीं है ना, पेट्रोल ही कोई नहीं। तो कानून बना लेना अलग बात है, उसे नाफिज करना ये बड़ी जिम्मेदारी है। और यहां पर मैं ये कह रहा हूं, इसने कानून बनाया ही नहीं, उसे नाफिज भी किया, अमल दरामद कराया। और इजराइली बाइबल कहती है उसके आगे चू भी नहीं कर पाए। इतना इक्तदार में इसने अपना रोब
और जनाब इतना उसने अपना जलाल दिखाया। अजीजों, हम ये पढ़ते पीतल का सांप अगर खुदा ने इज़राइल की जान बचाने के लिए इस्तेमाल किया था, ये सच है, लेकिन खुदा ने कभी ये नहीं कहा था कि उसे हमेशा के लिए महफूज कर लेना अपने पास। ये कहा था? नहीं, खुदा ने नहीं कहा था। और तभी उसने ना जब उसे उसके टुकड़े टुकड़े किए ना, तो उसने उसका नाम निश्तान रखा। निश्तान का मतलब है कि ये तो फकत एक पीतल का टुकड़ा है। ये क्या है? फकत एक पीतल का टुकड़ा है, जिसे उसने इब्रानी में निश्तान कहा। तो उसने ये नहीं कहा कि ये कोई जनाब कुदरत वाली चीज है, उसने कहा ये तो जस्ट एक वो जनाब मादी चीज है, ये तो एक पीतल का टुकड़ा है। इसलिए हम ये पढ़ते गए अजीजों, हिजकिय्याह ने उसे चिकनाचूर कर दिया और उसके वजूद को इजराइल के बीच में से सदा के लिए खत्म कर दिया। इसके बाद हम दोबारा उस शाम का जिक्र पढ़ते ही नहीं, क्योंकि उसे हिजकिय्याह के जमाने में खत्म किया गया। हिजकिय्याह, बाइबल कहती खुदा के लिए पाकीज़गी की गैरत रखता था। उसने समझौता नहीं किया खुदा के कलाम के साथ। उसने मौसमी शरीयत में जो जो पढ़ा, उसने इजराइलियों को, यहूदा के कबीले को मानने पर मजबूर कर दिया। कहा जाता है कि हिजकिय्याह के इस्लाहात में जनाब दो बातें शामिल थी। हिजकिय्याह की इस्लाहात में दो बातें शामिल थी। नंबर एक, कहा जाता है उसकी खुदा के कामों के लिए जुर्रत थी। उसके पास खुदा के कामों के लिए क्या थी? वो बुज़दिल आदमी नहीं था। और मुकाशवा में ये लिखा है, सारे बुज़दिल आग की झील में डाल दिए जाएंगे, सारे बुज़दिल। तो यहां हम ये पढ़ते कि वो जुर्रतमंद था, दलेर आदमी था, सच्चाइयों से समझौता करने वाला नहीं, वो तूफानों से मुकाबला करने वाला, हालात और रुख को चेंज करने वाला। और नंबर दो लिखा है, उसकी जनाब इस्लाहात में दूसरी बात जो पाई जाती है, उसका खुदा पर मुकम्मल एतमाद था। खुदा में मुकम्मल भरोसा था कि वो मुझे कभी फेल होने नहीं देगा। हाथ उठाकर बोलो आमीन। अजीजों, बुत परस्ती खत्म करने में खतरा तो था, क्योंकि रियाया उन चीजों में 16 साल से मुलव्वस थी। लेकिन हम ये पढ़ते हैं, बावजूद इसके कि वो परवाह करता कि लोग कहीं मेरे खिलाफ ना हो जाएं, उसने खुदा के कलाम का ऑनर किया। उसने खुदा के कलाम को ऊंचा किया कि ये खुदा का कलाम मुझे इजाजत नहीं देता। और बाइबल कहती जुर्रत से और खुदा पर एतमाद करते हुए उसने ये सब कर दिखाया। और आप पढ़ोगे वो अपने फराइज में साबित कदम रहा। बोलो आमीन। वो अपने सारे फराइज में साबित कदम रहा। सो बाइबल के मुताबिक याद रखना, मैंने कहा ये इसका चौथा काम था। पांचवा काम आओ पढ़ो जरा, हिजकिय्याह का पांचवा काम, दूसरा तवारीख 29 की 20 को पढ़ेंगे, फिर उसकी 21, 20 और 21 दो वर्सेस को। कहते हैं हिजकिय्याह बादशाह ने शहर के तमाम रईसों को साथ लेकर खुदावंद अपने खुदा के लिए कुर्बानियां गुजरानी शुरू की। नंबर एक में क्या किया? खुदा के घर का दरवाजा खोला। नंबर दो में काहिनों और खुदा के घर को पाक करने के लिए बोला। आमीन। और नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा है? बाइबल कहती है नंबर 3 में उसने अबाओ अजदाद के गुनाहों का इकरार किया। नंबर 4 में तमाम शहर से बाइबल कहती बुत परस्ती को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब जब ये सब चीजें वो कर चुका है ना, अब जनाब खास काम ये है, वो खुदा के घर में तमाम रईसों को और सरदारों को लेकर आया है और कहता आओ खुदा अपने जिंदा खुदा के लिए कुर्बानियां करो। हम यहां ये 29 की 20 और 21 में पढ़ेंगे। तब हिजकिय्याह बादशाह सवेरे उठकर शहर के रईसों को फराहम करके खुदावंद के घर को गया। 21 वर्ष वो 7 बैल, 7 मेंढे और 7 बर्रे और 7 बकरे ममलकत के लिए और मकदस के लिए और यहूदा की खता की कुर्बानी के वास्ते ले आए। और उसने काहिनों यानी बनी हारून को हुक्म किया उनको खुदावंद के मज़बा पर बोलो चढ़ाएं। बोलिए आमीन। हिजकिय्याह बादशाह बाइबल कहती है अजीजों, गुज़िश्ता दौरे हुकूमत के गुनाहों का कफ़ारा देने के लिए अब इकट्ठा हुआ है। गुज़िश्ता हुकूमत किसकी थी? इसके बाप आखिज की।
इसके अलावा अजदाद ने जो पाप किया है, उसने कहा आओ उन सब के गुनाहों का कफारा देने के लिए हम खुदा के हजूर में जमा हो। सारी कौम बाइबल कहती है हिजकिय्याह की क़यादत को ऑनर कर रही थी, खुदा उसके साथ था और खुदा ने उसके दौर में कोई मुखालफत उसके खिलाफ कामयाब होने नहीं दी। और बाइबल कहती है जिन जिन बातों को वो हुक्म के तौर पर सादर करता, लोगों में जुर्रत ना थी कि कोई उसके लिए इनकार करे। अजीजों, ये होता है खुदा के साथ खालिस होकर चलना, क्योंकि खुदा तब याद रखना हर उस चैलेंज को, हर उस चुनौती को, हर उस विरोध और मुखालफत को खुद फेस करता है, खुद उसका सामना करता है, अगर हम खुदा में सच्चे और खरे पाए जाते हैं तो बोलो आमीन। इसलिए मैंने कहा सारी कौम ने हिजकिय्याह की क़यादत में अपने गुनाहों पर मातम ही नहीं किया बल्कि उसे तर्क भी कर दिया। यह बड़ा काम था। सारी कौम ने सिर्फ अपने गुनाहों पर मातम ही नहीं किया, उन गुनाहों को सदा के लिए, हमेशा के लिए तर्क कर दिया। और अजीजों याद रखो, हमारी तौबा तर्क गुनाह के बगैर नामुकम्मल है। हमारी तौबा, बोलिए, तर्क गुनाह के बगैर। अगर हम तौबा आज करते हैं और निकलती चर्च से फिर उसी काम के अंदर गए तो हमारी तौबा नामुकम्मल है। लेकिन जब उन कामों को सदा के लिए तर्क कर देते हैं फिर हम तौबा के सही मतलब को समझने लगे हैं। अजीजों, हिजकिय्याह ने जो खुदावंद की कुर्बानियां गुजरानी कहते कि नंबर 1 वो ममलकत के लिए थी, नंबर 2 कहते हैं वो हैकल के लिए थी, और नंबर 3 वो यहूदा के कबीले के लिए थी। बोलो आमीन। अब नंबर 6 में उसने क्या किया, आइए पढ़ेंगे। नंबर 6 में दूसरा सलातीन 29 की 31 में पढ़ेंगे। 29 की 31 देखो मेरे साथ। दूसरा सलातीन बाइबल कहती है 29 की 31 में लिखा है, दूसरा तवारीख 29 की 31। और हिजकिय्याह कहने लगा अब तुम अपने आप को खुदावन के लिए हिजकिय्याह कहने लगा अब तुमने अपने आप को खुदावन के लिए पाक कर लिया है, सो नजदीक आओ और खुदावन के घर में ज़बिये और शुक्रगुजारी की कुर्बानियां लाओ। तब जमायत ज़बिये और शुक्रगुजारी की कुर्बानियां लाई और जितने दिल से राजी थे सो कितनी कुर्बानियां लाए। बोलो आमीन। जो काम उसने किया है ना, अब वो लोगों को भी कह रहा है कि जो कुर्बानियां मैं खुदा के लिए लाया हूं, अब तुम पर भी वाजिब है कि जनाब तुम भी ये सब करना शुरू करो। बोलो आमीन। अजीजों, कहते हैं हिजकिय्याह ने बड़ी दयानतदारी और बड़ी जिम्मेदारी से मुस्वी शरीयत के अंदर लिखे फराइज को लोगों पर बाइबल कहती नाफिज कर दिया और लोग उन फराइज को अदा करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अजीजों, बाइबल ने ना हिजकिय्याह के मुतल्लिक जो गवाही दी है इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा सलातीन 18वां बाब उसकी 5 और 6 2 वर्ष को पढ़ेंगे। अजीजों, मैंने कहा तब कलाम पाक ने इसके हक में जो गवाही दी है, दूसरा सलातीन 18वां बाब उसकी 5 और उसकी 6 2 आयाती मुकद्दसा को पढ़ेंगे। और वो खुदावंद इस्राएल के खुदा पर तवक्कल करता था, ऐसा कि उसके बाद यहूदा के सब बादशाहों में उसकी मानद एक ना हुआ, ना उससे पहले कोई हुआ, उसके बाद और उससे पहले इसकी मानद कोई नहीं हुआ। और आगे क्या लिखा है 6 वर्ष, क्योंकि वो खुदावंद से लिपटा रहा और उसकी पैरवी करने से बाज न आया, बल्कि उसके हुक्मों को माना जिनको खुदावंद ने मूसा को दिया था। बोलो आमीन आमीन। उन सब अहकाम को माना जो खुदावंद ने मूसा को दिए थे और ये खुदा के साथ लिपटा रहा। आप याद रखो, हर उस काम को जो आप करते हो और वो जायज हैं, आप उन्हें अच्छे से तभी कर पाओगे जब हम खुदा से लिपटे रहेंगे। ये बाइबल कहती है अपने दौरे हुकूमत में 29 साल राज चलाया और बाइबल कहती है 29 साल ये खुदा से लिपटा रहा और बाइबल कहती है उसकी पैरवी करने से
बाज न आया। बोलो आमीन। आज सोचो, हम जब खुदा की पैरवी करने के लिए आते हैं, सोचो क्या उज़र नहीं होते हमारे पास, क्या बहाने नहीं होते। अगर रोज दुआ करने की रूटीन बनाने के लिए हम स्टेप लेते हैं, 4 दिन के बाद एक बहाना आ जाता है ना। चर्च आने की रूटीन बनाना चाहते हैं, 2 संडे के बाद एक बहाना आ जाता है। अजीजों, याद रखो, 29 साल किसी बहाने को मौका ही नहीं दिया कि वो इसे आगे बढ़ने से रोक पाए। और वो बहाने जो आज हमें चर्च आने से, दुआ करने से या खुदा में बढ़ने से रोकते हैं और हम उन्हें मौका दे देते हैं, मैं आपको दावा देने को तैयार हूं, हम कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ऐसा है कि नहीं? क्योंकि अगर आज शैतान ने बहाना दिया, क्योंकि मैंने उसे मौका दिया है और उसने बहाना दिया और मैं रुक गया, उसे पता लग गया इन्हों ला बहाना दो ना, ये रुक जाता है। इसलिए अजीजों, बाइबल कहती 29 साल में इसे शैतान पकड़ नहीं पाया, रोक नहीं पाया। अजीजों, कलाम खुदा ये कहता है, जहां तक हिजकिय्याह बादशाह हम ये पढ़ते हैं वो खुदावन के भरोसे में था, और अजीजों वो यहूदा के सारे बादशाहों में अजीम बादशाह गुजरा है। यहूदा के सारे बादशाहों में अजीम बादशाह गुजरा है। और बाइबल कहती है कोई उससे पहले उसके जैसा नहीं था और कोई उसके बाद भी उसके जैसा नहीं हुआ। मुझे बताइए, इतनी बड़ी अनाउंसमेंट जो उसके ऊपर हुई है, क्या उसके लिए उसकी स्टोरी नहीं है? बोलिए, स्टोरी नहीं है। हम चाहते हैं हमें पब्लिकली अनाउंस किया जाए, लोगों के बीच में इज्जत के साथ खड़ा किया जाए, लोग हमारे हक में अच्छी बातें बोले, खुदा बोले। अजीजों, याद रखना, ये सब कुछ नामुमकिन नहीं है, लेकिन इन चीजों के लिए खुदा स्टोरी देखता है कि क्या इसकी स्टोरी है। और हम ये पढ़ते कि ये 6 कामों में खुदा के साथ इतना वफादार। ये तो मोटे मोटे मैंने इसके काम लिखे हैं, लेकिन आप अपने वक्त में हिजकिय्याह की लाइफ को जरूर पढ़िएगा। अजीजों, बाइबल कहती है हिजकिय्याह के हक में यहां 4 बातें उसकी तारीफ में लिखी गई। नंबर 1, वो इस्राएल के खुदा पर तवक्कल करता था। क्या करता था? बोलिए। नंबर 2, वो अपनी हयात में खुदा से लिपटा रहा। ये उसके लिए तारीफ की बात है। नंबर 3, बाइबल कहती है वो खुदा की पैरवी करने से बाज नहीं आया। नंबर 4 में बाइबल कहती है वो खुदा के हुक्मों को मानता रहा। बोलो आमीन। यही शरह जो हमें दी गई है, सेम ऐसी शरह उनके पास थी, है ना। मैं ये कहता हूं बल्कि उनके पास इससे थोड़ी ज्यादा ही सख्त थी, है ना, क्योंकि उनकी रसूमात शरीयत की बहुत ज्यादा थी। तो भी बाइबल कहती है ये उन्हें पूरा करने में, बाइबल कहती है वो कभी कोताही नहीं इसने की। हिजकिय्याह ने जिस जमाने में इक्तदार संभाली थी, बाइबल कहती है तब उसके बाप आखिज के वजह से पूरी कौम बुत परस्ती में पड़ चुकी थी, और हिजकिय्याह के लिए यह सब कुछ सीधा करना आसान था ही नहीं। क्या आसान था बेनशाजिया? 16 साल की बिगड़ी चीजों को पहले साल के पहले महीने में सीधा करने के लिए बोझ ले लिया है। अजीजों, मुखालफत की बगैर परवाह किए, और बगैर परवाह किए इस बात की कि लोग कहीं मेरे खिलाफ ना हो जाएं। कलाम ये कहता है वो खुदा के कलाम के साथ खड़ा रहा, लिपटा रहा, उसके हुक्मों को मानता रहा, और खुदा भी उसके साथ रहा। अजीजों, उसने इस बात का बेड़ा उठाया कि वो ना सिर्फ खुद खुदा की फर्माबरदारी करेगा, बल्कि अपने खुदा से, अपने लोगों से भी खुदा की फर्माबरदारी करवाएगा। आइए पढ़िए, उसकी स्टोरी तो हमने जान ली है। आइए उसकी ग्लोरी के बारे में जरा हम बात करते हैं, कि उसकी फर्माबरदारी ने, खुदा के साथ लिपटे रहने ने उसकी जिंदगी में क्या नताइज पैदा किए। आइए पढ़िए, नंबर 1 में उसकी जिंदगी का नतीजा। दूसरा सलातीन 18वां बाब उसकी 7 वर्ष को बहनशाजियां ऊंची आवाज में पढ़िए। और खुदावंद उसके साथ रहा और वह जहां कहीं वो गया कामयाब हुआ। हाँ, वो चाहे असूर से मुनहरफ हो गया और उसकी अताअत ना की। 18वां बाब 7 वर्ष, और खुदावंद उसके साथ रहा और जहां कहीं वो गया, क्या लिखा है, वो खूब कामयाब हुआ। अजीजों, वो शाय असूर से मुनर्रफ हो गया और उसकी अतात न की।
आप ये सोचो, हिजकिया की कामयाबियों का राज इस बात में था कि वो खुदावन के साथ रहा और खुदा उसके साथ रहा। पहले पार्ट में हमने जो वर्स एक पढ़ी थी वो क्या थी? अगर तुम मेरे साथ रहो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अगर तुम मेरी तलब रखो तो मैं तुम्हें मिलूंगा, अगर तुम मुझे तर्क करो तो मैं तुम्हें तर्क करूंगा। अब ये सोचो, बाइबल ये कहती है वो खुदावन के साथ रहा, इसलिए खुदा भी उसके साथ रहा। क्योंकि इससे पहले जो वर्स हमने पढ़ी है वो ये कहती वो खुदा से लिपटा रहा। दूसरा सलातीन 18:6 में पढ़ा है कि वो खुदा से लिपटा रहा, उसकी पैरवी करने से बाज नहीं आया। अब उसके बदले में खुदा उसके साथ क्या करता है? लिखा बाइबल कहती है वो जहां कहीं गया खुदा उसके साथ रहा और उसे कामयाब किया। उसकी कामयाबी का राज ये था, उसने साथ खुदा का नहीं गवाया, उसने खुदा के साथ को पाने के लिए पूरी शरअ को, कवानीन को उनका पालन किया, ऑनर किया, उन्हें अपने ऊपर नाफिज किया। आज मैं आपसे पूछूं, अगर खुदा को आप मिलना चाहते हो तो खुदा आपको कहां मिलेगा? बोलिए, खुदा आपको कहां मिलेगा? बोलो, बाइबल के अंदर, बाइबल के बीच में। उसके वादे आपको कहां मिलेंगे? बाइबल के बीच में। अगर हम बाइबल के बीच में होंगे वो वादे भी हमारे गए और वो खुदा भी हमारा है। इसलिए अजीजों कलाम ये खुदा ये कहता है, खुदावन ने हिजकिय्याह की कामयाबियों के राज का यहां पर खुल के बयान किया है। वो खुदा के साथ लिपटा रहा, खुदा के अहकाम को मानता रहा। आज जिस शरअ या जिन कवानीन को हम याद रखना अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाते, चाहे वो तौबा करने से कहे, बपतिस्मा लेने से कहे, पाखरू पाने से कहे, टाइट बोने से कहे, रेगुलर चर्च आने से है, रेगुलर दुआ करने से कहे, अजीजों ये सारी जिम्मेदारियां, ये सारे फराइज अगर हम अदा करने से याद रखना काहिल, लापरवाह या गाफिल रहते हैं तो इसके नताइज याद रखना बुरे निकलते हैं। और याद रखो कि वो चीजें हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देंगी। अजीजों, कहा जाता है अगर आज खुदा के बजाय लोग अपनी कामयाबियों के पीछे हों और वो अपनी जिंदगी के हर शोबे में कामयाबी को तवक्को करते हो, लेकिन याद रखना वो बुरी तरह नाकाम होंगे, क्योंकि वो खुदा के पीछे नहीं कि वो अपनी कामयाबियों के पीछे हैं। लेकिन अगर लोग हिजकिय्याह की तरह, मैंने कहा, खुदा के पीछे होंगे तो कामयाबी इनके कदमों में होगी। बोलो आमीन, आमीन। आइए पढ़िए जबूर 75 की 6 और 7 को पढ़ो। जबूर 75वां बाब उसकी 6 और 7 दो आयात मुकद्दसा में पढ़ेंगे। क्योंकि सरफराजी ना तो मशरिक से है, ना मगरिब से और ना जनूब से आती है, बल्कि खुदा की अदालत करने वाला है। वो ही किसी को पस्त करता है और किसी को सरफराजी बख्शता है। बोलो आमीन। इंसान ना तो अपनी दौलत से, और कहा जाता है ना अहले मशरिक की हिकमत से, और ना मगरिब में वाक़या गैर कौमों के जजीरों के बेशुमार फौजों से, और ना जनूब में मिस्र और अरब के लश्करों से सरफराजी हासिल करता है। बाइबल मुकद्दस ये कहती है सानवी असबाब कभी भी इंसान की सरफराजी की वजह नहीं बन सकते। याद रखो, मैंने कहा इस दुनिया के बेशुमार लोग ये सोचते हैं कि मालो दौलत अपनी वो सोचते हैं कि ये हमारी ताकत और हमारी सरफराजी का सरचश्मा है। अजीजों याद रखो, हमारी ताकत और हमारी सरफराजी का सरचश्मा खुदा है। बोलो आमीन। अक़वामे मशरिक इल्म नजूम की चूंकि वो दिलदादा है, उनका कहना है कि सारा अख्तियार और सारी कुव्वत हमारे सितारों की तरफ से आती है, और खास तौर पर वो कहते हैं सूरज देवता की तरफ से ये सब आता है। पर याद रखना, दाऊद कहता है नहीं, सरफराजी ना तो मशरिक से, ना मगरिब से, ना जनूब से, बल्कि हमारे खुदा की तरफ से आती है। बोलो आमीन। इसलिए हिजकिय्याह इस बात को जान चुका था, वो ये जानता था
कि अगर मेरे दौर में मुझे सरफराजी चाहिए, कामयाबी चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए, तो उसने कहा सबसे पहले मुझे मेरे खुदा को अपनाना है, मुझे उसकी फेवर चाहिए, उसकी तरफदारी चाहिए। इसलिए उसका ये बड़ा काम है अजीजों। बाइबल कहती है उसने खुदा के घर के दरवाजों को खोला जो 16 साल से बंद थे। हम ये पढ़ते हैं दूसरा सलातीन 18 की 7 को पढ़ो, इससे पूरा पढ़ना बहन। दूसरा सलातीन 18 की 7 में जो भी वर्स पढ़ी थी इसे दोबारा से पढ़ दें। नंबर 1 में इसने ये किया ना, जो वो जहां कहीं गया कामयाब रहा, और नंबर 2 में लिखा है वो शाय असूर से मुनहरफ हो गया, है ना। शाय असूर की इसके बाप के जमाने में अतात की गई। तो कितने साल अतात की गई? 16 साल का यहूदा के कबीले के ऊपर जुआ था। किसका? असूरियों का। और बाइबल कहती है वो जुआ इसने तोड़ दिया, है ना। इसने वो जुआ तोड़ दिया, उसकी अतात से मुनहरफ हो गया। अजीजों याद रखना, मैंने शुरू में आपको कहा है कि ये बाइबल कहती है उनके सामने कठपुतली के जैसे थे। वो जो मांगते थे यहूदा के कबीले को देना पड़ता था। आप ये पढ़ोगे दूसरा तवारीख 28 की 21 में क्या लिखा है। दूसरा तवारीख, क्योंकि ये ना आकिस के जमाने में साल बसाल उनको नजराने दिया करते थे। उसकी अतात में थे, उसके जुए में थे, तो साल बसाल उसको नजराने दिया करते थे। अब यहां पर लिखा है इस मूर्ख बादशाह ने क्या किया कि खुदा के घर का सारा सोना उसे दे दिया। यहां पढ़ो जी बहन, पढ़िए से। हम ये पढ़ते हैं जब 4 बादशाहों ने मिलकर या अलग अलग जमाने में इस पर अटैक किया ना, तो इसने शाय असूर की फेवर चाहने के लिए, है ना, उसको बुलाया। कहा फलिस्ती मेरे खिलाफ है, इजराइली मेरे खिलाफ है, दूमी मेरे खिलाफ है ना। उसने कहा शाय अराम मेरे खिलाफ है, तो तू मेरी मदद को आ। उसने कहा मैं तेरी मदद को आऊंगा, पर जो मैं मांगूंगा वो तुझे देना पड़ेगा। उसने कहा मैं दूंगा। अब उन्होंने कहा मुझे तेरे जनाब सरदारों का माल चाहिए, तेरे खुदा के घर का माल चाहिए। और बाइबल कहती है इसने बगैर चूं किए खुदा के घर का सारा खजाना खाली कर दिया, अपनी कौम के सरदारों की सारी तिजोरियां खाली कर दी और लाकर बड़ा माल शाय असूर को दिया। और बाइबल कहती है उसे धोखा मिला। किसे? आखिस को धोखा मिला। उन्होंने उसकी मदद नहीं की, उन्होंने उसकी माल भी ले गए और उसकी मदद भी नहीं की। और बाइबल मुकद्दस ये कहती है अब ये उस पर मुसल्लत हो गए। कहते हैं ये सिर्फ अकेला नहीं, साल बसाल तू हमें दिया करेगा। और 16 साल तक शाय असूर की अतात में रहे। हिजकिया आया, हिजकिया ने उस कर्ज को ब्रेक कर दिया, उस जुए को ब्रेक कर दिया। बोलो आमीन। तो ये याद रखना उसकी फर्माबरदारी के नताइज थे, जो आज का हमारा टॉपिक है, द रिजल्ट्स ऑफ ओबीडियंस। और बाइबल कहती ये उसकी फर्माबरदारी के नताइज थे। नंबर 1 बाइबल कहती वो खूब कामयाब हुआ, और नंबर 2 16 साल पुराना जुआ इसने तोड़ डाला जो शाय असूर का यहूदा के कबीले के ऊपर था। और ये 2 बड़े काम अजीजों बाइबल कहती है हिजकिया के दौर में हुए। अजीजों कलाम खुदा के अंदर ये पढ़ते कि वो जहां कहीं गया खुदा ने उसे कामयाब किया। और इवन ये कि उसने 16 साल पुराना जुआ भी बोलो तोड़ डाला। अजीजों ये चीजें हैं जो हमें इनके वाकयात से समझ आती हैं। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं अपनी स्टडी में, अपनी जॉब, अपने बिजनेस में, तो क्या करना पड़ेगा? हिजकिया की तरह फर्माबरदारी। बोलो आमीन। अगर हम उन कर्सिस को जो नस्लों से चले आते हैं, मैंने कहा उस जुए को जो हमारी ऊपर गुर्बत का हो सकता है, बीमारी का हो सकता है, और भी किसी शक्ल का, अगर उसे ब्रेक करना चाहते हैं तो उसका एक ही सीक्रेट है, हिजकिया की तरह बाइबल कहती है खुदा से लिपटे रहें और उसके फर्माबरदार हो। बोलो आमीन, हालेलुया। अजीजों एक और बड़ा काम जो खुदा ने इसके वसीले से किया, दूसरा सलातीन 18 की 8 को पढ़ो। देखो जरा, इसने नंबर 1 वो खूब कामयाब हुआ, नंबर 2
उसने असूरियों के जुए को तोड़ दिया। नंबर 3 में जो हमारी मरकजी आयत रही थी ये साया में जो हमने पढ़ी थी, ऐ फिलिस्तियों तुम खुशी ना करो कि मेरा लठ टूट चुका है ना। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, एक नाग आएगा। और वो सोचो वो नाग किन के लिए है, क्योंकि वहां खुशी फिलिस्ती कर रहे थे। और यहां पर हम ये पढ़ते कि दूसरा सलातीन 18 की 8 बहन पढ़िए। शहर तक मारा। हाँ, सब बोलो आमीन। अब याद रखना ये सबसे बड़ा काम था इसका, क्योंकि फिलिस्ती उजिया के जमाने में एक नुकरे लगे रहे, ऐसा है कि नहीं। फिर जब उसका बेटा योताम आया तो उनको मार तो नहीं पड़ी, लेकिन उन्होंने फिर भी इजराइल से कोई छेड़छाड़ नहीं की। लेकिन जब आखिज आया तो फिलिस्तियों ने फिर अटैक किया, अपने इलाके छुड़ा लिए वापस, और यहूदा के भी कई इलाके छीन लिए। और बाइबल ये कहती है अजीजों, सोचो कुल मिला के 36 सालों के बाद इन्हें मार पड़ी। अब कुल मिला के अब कैसे, सुनो हम ये पढ़ते हैं अजीजों, उजिया के जमाने के बाद उसका बेटा योताम आया, 16 साल राज किया। अब उसका पोता आखिज आया, 16 साल राज किया। कुल मिला के कितने हो गए? 16 32, 16 बोलिए 32। इसका मतलब है 32 सालों के बाद खुदा ने एक सूरमा यहूदा के कबीले से पैदा कर दिया, और लिखा है वो फिलिस्तियों के खिलाफ खड़ा हुआ, और लिखा है खुदा ने उसके वसीले से फिलिस्तियों को मारा। और ये सोचो, लिखा है गजा और उसकी सरहदों तक और नेगेबान के बुर्ज से फसीलदार शहर तक उनको मार पड़ी है। अजीजों, हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, ये कुल मिला के 32 सालों के बाद एक ऐसा सूरमा खुदा ने उनके बीच में पैदा कर दिया। अब याद रखो, ये सीक्रेट्स हैं जो हमें सिखाते हैं। अगर हम अपनी बीमारियों को, अपनी गुर्बत को, अपनी परेशानियों को, अपनी शर्मिंदगियों को लताड़ना चाहते हैं, वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, कितने लंबे अरसे से चलती क्यों ना हो, ये वाकयात सिखाते हैं। इन कामयाब लोगों की इस जीवन के राज सिखाते हैं। वो खुदा में फर्माबरदार रहे, बोलो आमीन। वो खुदा में लिपटे रहे, बोलो आमीन। बाइबल कहती है उसी तरह से मुझे और आपको खुदा में उसी के जैसे होना है। और याद रखना, कामयाबी देना, सरफराज करना, उसके लिए एक छोटी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अजीजों, बाइबल कहती है फिलिस्तियों ने इजराइल के जमाने में उनको कई बार, क्योंकि मैंने कहा आखिज के जमाने में हुआ क्या था, फिलिस्तियों ने उन्हें मारा भी, उन्हें दुख दिया, उन्हें मोहताजी दी, और बाइबल कहती उन्हें बदहाल कर दिया। जब उसके बाद हम पढ़ते कि हिजकिय्याह आया, उसने सारे इलाकों को छुड़ा लिया दोबारा से। और बाइबल कहती कि आज भी याद रखना, जिन जिन जगहों पर आप शैतान का कब्जा देखते हो, खुदा चाहता है उन जगहों को आपके वसीले से छुड़ाए, पर उसके लोग हिजकिय्याह के जैसे हो तो तब ना। आपको क्या लगता है आज खुदा को हिजकिय्याह के जैसे लोग नहीं चाहिए? बोलिए, बोलो चाहिए कि नहीं? आज भी कलीसियाओं के अंदर, आज भी गली मोहल्लों में उसे हिजकिय्याह के जैसे लोग चाहिए, जो शैतान को पकड़ के उसकी हद में ले जाएं, और कई घरानों से, कई तरह की जॉब बिजनेस से, कई तरह की और सिचुएशन से वो लोगों को आजाद करे। बोलो आमीन। हिजकिय्याह अकेला बचा कि पूरी कौम को बचा लिया? पूरी कौम को, पूरी कौम बेदारी में आ गई। इसलिए मुझ पर, आप पर यह फर्ज बनता है, जो मैंने पाया है, जो आपने पाया है, इससे कई लोग महरूम है। आइए बड़े बोझ के साथ उन लोगों तक जाएं और उन लोगों को भी मसीह का प्रचार दें, ताकि वो भी फर्माबरदारी में आकर हिजकिय्याह की तरह अपनी जिंदगी में तरह तरह के मुस्बत नताइज को देखें। बोलो आमीन। आइए अपने पांव पर खड़े होंगे अजीजों, अपने सरों को झुकाएंगे, सभी अपने पांव पर खड़े हों। और मैंने कहा मारने वाला लठ टूट चुका है, वो था उजिया, लेकिन बाइबल कहती है उजिया की नस्ल से एक नाग आएगा, और वो था हिजकिय्याह बादशाह। और बाइबल उसके वसीले से आज भी कलीसियाओं को इनकरेज करती है, उन्हें सिखाती है अगर तुम भी उसी की जैसे रहो तो जो मैंने उजिया के वसीले से किया वो तुम्हारे वसीले से करूंगा। बोलो आमीन, हालेलुया। आइए दुआ करेंगे, अपने सर को झुकाइए, अपनी आंखों को बंद करिए। हालेलुया।